गुड मॉर्निंग। आज आपका पुनः श्री शिव व विश्वनाथ शिक्षण संस्थान के वर्चुअल क्लास में स्वागत है। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 मैप अर्थात मानचित्र के बारे में बताने चल रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में मानचित्र से संबंधित 5 प्रश्न जो हैं भूगोल से पूछे जाते हैं, जियोग्राफी से, और 5 प्रश्न जो हैं इतिहास से संबंधित पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको प्रदर्शित करना होता है कि वह स्थान कहाँ पे है। जैसे अधिवेशनों को पूछ लिया गया इतिहास में, कुछ अधिवेशन जैसे 1885, ठीक है, 1920 का अधिवेशन, ये सब कहाँ हुए थे, ये सब आपसे पूछा जाता है अक्सर। और इसके बाद भूगोल से संबंधित आपको कृषि उत्पादन, मत्स्य पालन, खनन, कोयला उत्पादन, ठीक है, धात्विक आधात्विक खनिजों के बारे में पूछा जाता है, अर्थात समझेंगे। पठारी पर्वतीय क्षेत्रों को पूछा जाता है। तो आज हम आपको पुनः मानचित्र के बारे में बताने चल रहे हैं। जैसा कि इसके पहले आपको तो बता ही दिया गया था कि मानचित्र क्या है। आज हम पुनः शुरू करते हैं। मानचित्र क्या है? विश्व के विभिन्न पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, महाद्वीप आदि को कुछ सादे कागज पर या चार्ट पर प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को मानचित्र कहते हैं। यह आकृति कहेंगे विश्व के विभिन्न भूमि है, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान है, झरना है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है, रेलवे है, आदि को मानचित्र पर, आज के आकृति को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को, रेखांकित करने की प्रक्रिया को मानचित्र कहा जाता है। बेटा सबसे पहले समझो, जनक किसके जनक? मानचित्र के। मानचित्र का जनक कौन है? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जी मानचित्र के जनक हैं, मैप के जनक हैं। अच्छा ये बताओ, मानचित्र किस शब्द से लिया गया है? ध्यान देना, मानचित्र जो है, मानचित्र लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के मप्पा शब्द से लिया गया है। ध्यान देना, मानचित्र के जनक कौन है? अलेक्जेंडर महोदय मानचित्र के जनक हैं। मानचित्र लैटिन भाषा के मप्पा शब्द से लिया गया है। ये आपका मप्पा शब्द कौन सा भाषा है? लैटिन भाषा है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है शाब्दिक अर्थ क्या है? कपड़े का रुमाल। ध्यान देना, कपड़े का रुमाल, ये शाब्दिक अर्थ हुआ ना। पुनः समझोगे, मानचित्र के जनक अलेक्जेंडर महोदय हैं। मानचित्र लैटिन भाषा के मप्पा शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कपड़े का रुमाल। अब हम शुरू करते हैं। अब आपको बताया जा चुका है, आप जानते भी होंगे कि हमारे विश्व में कुल मिला के 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। ध्यान देना, कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं। इन सबको एक साथ तो नहीं देख सकते हैं कि देख सकते हैं? नहीं, इन सभी लोगों का एक साथ गणना करने, अर्थात कहेंगे जानकारी प्राप्त करने के लिए
कौन सा महाद्वीप कहाँ स्थित है, कौन सा महासागर कहाँ स्थित है, इसके लिए ग्लोब का निर्माण किया गया। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, अर्थात पृथ्वी के वास्तविक प्रतिरूप को ग्लोब कहा जाता है। ध्यान देना, पृथ्वी के वास्तविक प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? ग्लोब कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लोब पर कुछ मानक रेखाएं बनाई गई, जैसे आपको बताएं, ध्यान देना। ये आपका ग्लोब रहा, ये आपका ग्लोब। ठीक है, इस पे कुछ मानक रेखाएं खींची गई, ये देखिए और ये देखिए। सबसे पहले आप ध्यान दोगे, ग्लोब का जो ऊपरी सिरा होता है ये 90 अंश किस उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है मानचित्र में हमेशा, और निचला सिरा जो होता है 90 अंश वह दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। तो इसको दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इस रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। अब ध्यान देना, देशांतर रेखा तो मैं आपको बता दिया, लेकिन देशांतर रेखा किसे कहा जाता है? पूर्णतः आप समझोगे कि ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को जो है देशांतर रेखा कहा जाता है। ध्यान देना, ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से लेकर मिलाकर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार से इस काल्पनिक रेखाओं को इस प्रकार से खींच दिया गया। ये देखिए, अब ये देशांतर रेखाएं हो गई। ग्लोब पर इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या जो है वो 360 है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 60 है। यहां लिख लेंगे देशांतर। ठीक, अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। जिस प्रकार से ग्लोब को के मध्य से ये देखो, ये एक रेखा खींची जाती है, इसका मान यहाँ 90 अंश ना होकर के हम 0 अंश लिखते हैं। ये आपको बताएंगे क्यों? ठीक है, क्योंकि अब देखिए देशांतर जो है दो भागों में हमारा विभक्त हो गया, बट गया ना। अब इधर हो गया कौन सा देशांतर? पश्चिमी देशांतर, और इधर पूर्वी देशांतर। जैसा कि ये देखो, ये उत्तर हो गया दिशा का निर्माण करने के लिए, दक्षिण हो गया, ये जो है पश्चिम हो गया, और ये पूर्व हो गया ना। अब देशांतर हमारा दो भागों में विभाजित हुआ, इसको हम 0 अंश मान लेते हैं। 0 से लेकर 180 अंश 180 अंश पश्चिमी देशांतर, और 0 से लेकर 180 अंश पूर्वी देशांतर हुआ ना। अब हम बात करते हैं अक्षांश की। ग्लोब के मध्य से बीचों बीच से एक रेखा खींची जाती है जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, इसको हम 0 अंश अक्षांश रेखा मान देते हैं। कौन सा रेखा? 0 अंश अक्षांश। अब देखो, अब भी ग्लोब हमारा दो भागों में बट गया। किसके भागों में? इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो गया, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अर्थात किसके नीचे? 0 अंश अक्षांश रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी अक्षांश कहेंगे, और नीचे जो है दक्षिणी अक्षांश हो गया। ठीक, अब प्रत्येक 23 से ही 1/2 अंश पर आप जानते हैं कि प्रत्येक अंश पर एक रेखा खींची जाती है, लेकिन हम 23 से 1/2 अंश पर एक रेखा खींच रहे हैं, फिर 66 से 1/2 अंश पर, फिर इधर 23 से, फिर इधर 66 से 1/2 अंश पर।
इस रेखा को हम 23 सही 1/2 अंश, 66 सही 1/2 अंश गहरा कर रहे हैं, इसलिए और रेखाएं खींची जाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ध्यान देना, 23 सही 1/2 अंश पर ये देखिए 23 सही, ध्यान देना 23 सही 1/2 अंश पर नीचे और 23 सही 1/2 अंश पर, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। ऊपर को क्या रेखा कहते हैं, कर्क रेखा, और इसको जो है मकर रेखा कहते हैं। अर्थात तो 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश को, ध्यान देना 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, और 23 सही 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद 66 सही 1/2 अंश है, ध्यान देना 66 सही 1/2 अंश, 66 सही 1/2 अंश को, इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और इसको जो है अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। टिका वृत्त कहा जाता है। आपको पहले बता दें 90 अंश को उत्तरी ध्रुव और 90 अंश दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो बेटा इसी ग्लोब पर 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों को प्रदर्शित किया जाता है। सबके अपने अपने जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। तो महाद्वीप कौन कौन से हैं, ध्यान देना 7 महाद्वीप है, क्रम से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एशिया महाद्वीप है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इसके बाद यूरोप महाद्वीप है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका है, इसके बाद दक्षिणी अमेरिका है। ध्यान देना एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 4 महाद्वीप हो गए ना। 5वां महाद्वीप आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, और 6वां जो है यूरोप महाद्वीप है, और 7वां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्रम वाइज मैं आपको बताया हूँ, ये 7 महाद्वीप हैं। तो हमारा भारत, और 5 महासागर हैं। कौन कौन से महासागर हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक या आंध्र महासागर, आर्कटिक महासागर जो उत्तरी ध्रुव में फैला हुआ है, और अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर ये दो दक्षिणी ध्रुव में फैला हुआ है। 1/2 अंश के दक्षिण में, और आर्कटिक वृत्त जो है 1/2 अंश के उत्तर में स्थित है। इस प्रकार से 7 महाद्वीप और 5 महासागर का विस्तार पाया जाता है। तो हमारा भारत जो है, इंडिया जिसे हम कहते हैं, वह एशिया महाद्वीप के सबसे दक्षिणी भाग में पाया जाता है, स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित है। अब हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय देशांतर का विस्तार। भारत के अक्षांशीय देशांतर का विस्तार, ठीक है, भारत का अक्षांश। हाँ देखो बेटा, अब हम आपको बता रहे थे अक्षांश रेखाओं की संख्या। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है, ध्यान देना, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है, 0 अंश विषुववृत्त को छोड़कर, ध्यान देना 180, ठीक है, 180 है। अब हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार का। जैसा कि हम पहले से मैप मानचित्र आपको ब्लैक बोर्ड पे भारत का बना चुके हैं, कि देखिए आपको बता भी दिए हैं, ठीक है, ये देखिए ये श्रीलंका है, छोड़िए नहीं, ये देखिए अभी मैं आपको बताया था ग्लोब पर, ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था कि भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार बताएंगे, ध्यान देना। चलिए ठीक है, अक्षांशीय विस्तार किसका, भारत का। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो जानते हो, हम आपको पहले बता चुके हैं
कि ज़्यादातर महाद्वीपों का स्थलीय भाग, ज़्यादातर महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश में स्थित हैं। तो एशिया महाद्वीप भी लगभग उत्तरी गोलार्ध में ही पूर्ण रूप से स्थित है, लेकिन कुछ भाग जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है इसका। ठीक है, छोड़िए। अब हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार की। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांशों के मध्य, उत्तरी अक्षांश तक या मध्य पाया जाता है। ये देखिए यहाँ 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। अर्थात कुल मिला के भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वह 8.4 से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांशों तक पाया जाता है। अब भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, ध्यान दोगे। भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय ये विस्तार, ध्यान देना। आज अभी मैं आपको बता रहा था कि 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर, अभी मैं आपको देशांतरीय विस्तार बताया था ना ग्लोब पर कि 0 से लेकर 180 अंश तक पूर्वी और 0 से लेकर 180 अंश पश्चिमी देशांतर ना, इसको हम 0 अंश देशांतर कहते हैं, आपको बताया गया था। तो भारत पूर्णतः पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर, पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 यहाँ लिखेंगे पूर्वी देशांतर तक पाया जाता है। अब हम आपको बताएं, ये देखो, ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया, ये यहाँ शुरू होता है, ठीक है। 68.7 पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से लेकर, ठीक है। यहाँ तक देखिए 97.25 पूर्वी देशांतर तक है। अब हम आपको बता चुके हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। पुनः समझोगे, एक बार समझा चुके हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 8.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। अब हम आपको बताते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अब इसको मैं डाल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले आपको बताना चाहते हैं कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ध्यान देना, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के दक्षिण में भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के पश्चिम में ध्यान दोगे अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर। और भारत के पूरब में क्या है, यहाँ देखोगे, ये है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। अब हम इतना तो बता चुके हैं आपको। अभी मैं बताया, आपको बताएंगे हम भारत के पड़ोसी देश।
सबसे पहले हम उत्तर में चलते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जो भारत के पहरेदार के रूप में कार्य करता है। ये क्षेत्र जानते हो, देखो यहाँ से लेकर इतना ये क्षेत्र हिमालय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, पठार पर्वतीय क्षेत्र है। तो भारत के उत्तर में यहाँ ये देखो, ध्यान देना, ये नेपाल है। क्या है? नेपाल। यहाँ तिब्बत का पठार है। पहले तिब्बत एक अलग देश था, लेकिन चीन ने संधि के द्वारा इसे अपने में मिला लिया, ठीक है। चलिए, ये चीन है, ठीक है। ये छोटा सा देश, ये ध्यान देंगे, ये भूटान है, ये हो गया। अब हम चलते हैं भारत के पूरब में, ये म्यांमार है, भारत के पड़ोसी देश। और भारत के पूरब में बांग्लादेश स्थित है। क्या स्थित है? बांग्लादेश। अब हम चलते हैं भारत के पश्चिम में चलते हैं। भारत के पश्चिम में देखेंगे यहाँ पाकिस्तान, इसके हमारा पड़ोसी देश, पहले भारत का ही भाग था, ठीक है। यहाँ देखोगे ये भाग अफगानिस्तान यहाँ स्थित है। अब हम बात करते हैं भारत, और भारत के दक्षिण में यहाँ देखो जो द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है, इसे हम श्रीलंका कहते हैं। क्या कहते हैं? ये श्रीलंका है, ध्यान देना, ये श्रीलंका हो गया। अरब सागर में भारत का द्वीप जो लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप स्थित है, लक्षद्वीप। देखो बंगाल की खाड़ी में अंडमान, निकोबार, ये सब देखो, ये सब निकोबार द्वीप समूह है। क्या है? द्वीप समूह। इतना हो गया भैया। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश जो हमारे हैं, जिनकी सीमा जो है या स्थलीय सीमा भारत के देशों के साथ, अपने देशों के साथ स्पर्श करती है, उनको किन नामों से जाना जाता है? ध्यान देंगे, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, यहाँ देखेंगे भारत और पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान देना, किस नाम से जाना जाता है? तो हम आपको बताएंगे इस भारत की स्तरीय सीमा को। यहाँ से देखिए पाकिस्तान का सीमा यहाँ टच करता है भारत को और यहाँ तक है, ठीक है, गुजरात यहाँ, ठीक है। इसको हम जो है रेड किलक रेखा, के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न आपको बताएं, इसमें एक प्रश्न ये आपका बन गया। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न बनता है, भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और चीन के बीच जो यहाँ से यहाँ स्पर्श करता है, फिर यहाँ असम से अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इन सबको किस नाम से जाना जाता है? तो लिखेंगे भारत और
के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा को किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन। ध्यान देना, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अब मैं इसी प्रकार बात करता हूं इसका, भारत और अफगानिस्तान। ध्यान देना, भारत और अफगानिस्तान की रेखा को, इसी प्रकार हम बात करते हैं अफगानिस्तान और भारत के बीच की रेखा को किस नामों से जाना जाता है? भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को ड्यूरेंट रेखा के नाम से जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय रेखा को ड्यूरेंट रेखा के नाम से जाना जाता है। तो बेटा, अब तक आपको मैं इस भारत के मानचित्र में भारत के पड़ोसी देशों को और भारत की अंतरराष्ट्रीय, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके और जो भारत की स्पर्श रेखा करती है एक साथ, उनको किस अंतर्राष्ट्रीय रेखा के नाम से जाना जाता है ये बताया। अब मैं इस मानचित्र में आपको भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं भारत की लंबाई और चौड़ाई क्या है। ठीक है, अब आप तो समझ ही गए होंगे। जैसा कि जानते हो, भारत की लंबाई और चौड़ाई, ये उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर है ना, और ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। देखो, यही उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, ये है। ठीक, तो ध्यान देना, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर, यहाँ उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये भारत की लंबाई। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में, ये देखिए, ध्यान देना, ये उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर यहां से यहां आएगा, कहीं पूरा लेंगे। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की लंबाई जो है वह 3214 किलोमीटर है। और उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक की चौड़ाई है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक की चौड़ाई जो है वो देखेंगे, चौड़ाई 2935 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल का। कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ध्यान देना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल है। और भारत की, अब हम बात करते हैं भारत के 28 राज्यों, 9 केंद्रशासित प्रदेशों। ठीक है, अब इस वीडियो में आपको भारत के 28 राज्यों और 9 केंद्रशासित प्रदेशों को बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हो कि सितंबर 2019 के पहले भारत में कुल 29 राज्य थे, लेकिन सितंबर 5 सितंबर था, अक्टूबर 28 राज्य, कितने 31 अक्टूबर 2019 के बाद, कितना 31 अक्टूबर 2019 के बाद, 31 अक्टूबर 2019 के पहले भारत में कुल 29 राज्य थे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर से 370 धारा को हटाया गया, ठीक है, तो भारत में कुल 128 राज्य बचे और जम्मू कश्मीर को जो है 2 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद से, ठीक है, भारत में कुल
9 केंद्र शासित प्रदेश हुए और 28 राज्य हुए। 28 राज्य कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी क्या हैं, चलो हम बताते हैं। ये देखो ध्यान देना, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है इतना, और ये जो है हरियाणा है, और ये उत्तराखंड। ध्यान देना, ये आपका बीच में जो है दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश पूरे भारत की राजधानी है। ठीक है, ये देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो है, लेकिन जनसंख्या के क्षेत्र में भी कम है। ठीक है, ध्यान देना, ये यहाँ से आएगा ऐसे। ठीक है, ये आपका गुजरात है, पोरबंदर यहीं पर स्थित है। ठीक है, आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे, ये आपका मध्य प्रदेश हुआ इतना। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र हुआ, ये छोटा सा प्रदेश गोवा है। ध्यान देंगे, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपका केरल है, ये कर्नाटक हुआ, ये आपका आंध्र प्रदेश, 2 भागों में विभाजित हुआ, तेलंगाना आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये तो उत्तर प्रदेश जान ही रहे हो। ये देखो बिहार है आपका इतना, ये बड़ा हुआ है, ये देखो ये इतना बिहार हुआ, ये उत्तर प्रदेश हुआ। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हुआ, ये बिहार हुआ। अब ये आपका ध्यान देना, ये उड़ीसा हुआ और ये झारखंड हुआ। ठीक है, ध्यान देना, ये झारखंड हो गया, और ये तो आपका सिक्किम है इतना, ये देखिए इतना भाग असम हुआ, असम हुआ, ये मेघालय हो गया आपका, ये पश्चिम बंगाल का ही क्षेत्र है। ध्यान देना, ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये मेघालय हो गया, ये असम हो गया, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 28 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए? 28। अब चलो 28 राज्यों के नाम को हम देखते हैं, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है एक बार पुनः देखते हैं। ये देखेंगे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, शिमला यहाँ है। ध्यान देना, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ये पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है। ध्यान देना, उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ये राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ये गुजरात है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ध्यान देना, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ये गोवा है, गोवा की राजधानी पणजी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई यहाँ है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है यहाँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जानते हो यहाँ है, सॉरी। ये बिहार की राजधानी पटना है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। झारखंड की राजधानी रांची है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। असम की राजधानी दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। ये भारत के 28 राज्य और उनकी राजधानियां थी। इस समय भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वे कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, इसको भी जानोगे। देखते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश आपको कंफर्म है, ये अंडमान निकोबार देश समूह, ये लक्षद्वीप समूह। सबसे पहले अंडमान निकोबार देश समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ है। ध्यान देंगे, पोर्ट ब्लेयर यहाँ है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, यहाँ है। तीसरा जो आपका है पदुचेरी अर्थात पांडिचेरी, ये यहाँ है।
आपका पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ठीक है। चौथी जो है चंडीगढ़ है, यहाँ राजधानी इसकी चंडीगढ़ है, ठीक है। पांचवी जो है आपका, ध्यान देना, पांचवी दमन और दीव है, यहाँ है, ठीक है, इसकी राजधानी दमन है। छठवीं देखोगे दादरा नगर हवेली है, दादरा नगर हवेली है, इसकी राजधानी सिलवासा है, ठीक, इसकी राजधानी परिक्षेत्र नई दिल्ली, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी दिल्ली है, ठीक है। और देखोगे अभी जो नए नए जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, वो आपका जम्मू कश्मीर है और ये लेह लद्दाख है, ठीक है। लेह की राजधानी कवस्तु है, ध्यान देना, क्या है, कवस्तु है। जम्मू कश्मीर की राजधानी वही श्रीनगर है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे देश में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए और 28 राज्यों की राजधानियां हुई। अब मैं बताना चाहता हूं कि कुछ भारत के द्वीपीय देश, जैसे भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है ना, ध्यान दे रहे हो, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, इसी प्रकार यहाँ खंभात की खाड़ी स्थित है, गुजरात के तट पर पश्चिम में खंभात की खाड़ी, ध्यान देना। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी स्थित है, यहाँ मन्नार की खाड़ी स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखोगे यहाँ छोटे छोटे, ठीक है, यहाँ द्वीप हैं जिसका नाम है न्यूमूर द्वीप, न्यूमूर द्वीप, ये बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद और जानेंगे, इसको हम उत्तरी सरकार तट कहते हैं, ठीक है। और इसको जो है मालाबार का तट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मालाबार तट, ध्यान देना, मालाबार तट हो गया, ठीक है। यहाँ है कोंकण तट, यहाँ इसको हम बता रहे हैं कोंकण तट, ठीक। इस प्रकार से भारत के तटवर्ती क्षेत्र हैं, तटीय भाग हैं। अब हम आपको एक चीज बताना भूल गए, यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट आदि दर्रे स्थित हैं। ये सब आपको अगले वाले मानचित्र में बताएंगे। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आपको अच्छा से देशांतरी विस्तार बताया गया, भारत के पड़ोसी देश बताए गए, भारत में कुल 28 राज्यों के शासित प्रदेश बताया गया, भारत की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल बताया गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में पुनः नेक्स्ट इसके आगे जो है हम मानचित्र के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।